हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, एक नया अपडेट माल्टा के बारे में लेकर आया हूँ। जिन लोगों का प्रोसेस में है उनके लिए भी बताऊंगा, और जिनका प्रोसेस कंप्लीट होके हाथ में ये परमिट आपके पास आ गया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है दोस्तों, और मेरे पास 2 दिन पहले भी एक केस आया था जिसमें थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए कि उस लोगों को सही से किसी ने गाइड नहीं किया है, और शायद मेरे से भी स्किप हो गया। पहली बार ऐसा कि मैंने डिटेल में वीडियो नहीं बना पाया, बट सडनली जब मैंने उस पेपर को पढ़ा तो मुझे लगा ये अपडेट आपको देना ज़रूरी है। एक और चीज़ दोस्तों, ये सारी जानकारी जो मैं लेकर आता हूँ, जैसे कल दुबई का वीडियो बनाया मैंने और आप लोगों ने अच्छा से उसको देख रहे हैं, और अच्छा नॉलेज आपको दुबई के बारे में मिलेगा। दुबई में बहुत अच्छे से वीडियोस बनाऊंगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, जॉब कहाँ खोजना है, कैसे खोजना है, कौन सी कंपनी में खोजनी चाहिए, क्या कैरियर गाइडेंस होना चाहिए, इसके लिए मैं आ रहा हूँ 25 फरवरी को इसी मंथ में चंडीगढ़ सेमिनार है मेरा। जो रजिस्ट्रेशन डेट 31 जनवरी तक था वो मैंने एक्सटेंड कर दिया है आपको 15 फरवरी तक। और सब लोग अपने रजिस्ट्रेशन कीजिए www.tabreezmalik.com पे, मेल के बाद पेमेंट कीजिए और अपना कंफर्मेशन नंबर लेके वहाँ पे आइए। और जैसा कि आप लोग का प्यार के उधर 2 लाख होने वाला हूँ फॉलोअर्स, तो उसके लिए मैं गिव वे आप लोगों को दूंगा मेरे तरफ से गिफ्ट, जिसमें पहला गिव वे होगा आईफोन, दूसरा आईपैड और तीसरा आई वॉच होगा। और इसके अलावा 2 चीज़ें और होगी गिफ्ट वहाँ पे आपको मिलेंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अलावा आपको मिलेंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आने का क्या बेनिफिट है। वहाँ पे आने का ये बेनिफिट है दोस्तों कि आप जो दर इतना भटकते हो, आपको एक जगह सारे नॉलेज मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चीज़ों को अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नया फॉर्मेट आप देख रहे हो अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर का, इसमें चीज़ें चेंज हो गई। आपने पहले वाले देखो फॉर्मेट ये है, तो पहले वाला फॉर्मेट होता था कि अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर बाकायदा लिख के आता था ब्लू कलर में, आइडेंटिटी माल्टा का सब। अब लोगों क्या हुआ, उन लोगों का चेंज हो गया, तो लोगो नीचे चला गया, आइडेंटिटी टैग हो गया है। अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको वेरीफाई कैसे करना है। बहुत इजी है। ऊपर का जो बारकोड आप देख रहे हो, बारकोड पे क्लिक करके नीचे जो 50,000 लिखा हुआ उसको क्लिक करेंगे तो यही जो लेटर है ये सेम खुलेगा। अगर ये नहीं खुलता है तो ये गड़बड़ है। और दूसरा, वेबसाइट जो होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए singlepermit.gov.mt। ध्यान से सुनिएगा, www. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, singlepermit.gov का मतलब होता है गवर्नमेंट, .mt का मतलब माल्टा। ये खुलना ज़रूरी है। अगर ये इसमें जैसे सिंगल परमिट डैश परमिट है, सिंगल परमिट gov.mt है तो भी गलत है। तो ध्यान से singlepermit.gov.mt होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो नया चीज़ इसमें चेंजेस हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बोला है कि ये जो आपके नया वाला फॉर्मेट आ रहा है, पहले पुराने फॉर्मेट में क्या होता था कि यूएई में आपको 165 डेज़ के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेकर सबमिशन करना होता था। जैसे कि 1 जनवरी को आया तो आपके पास बाकायदा अच्छा खासा टाइम होता था, 5.5 महीना। अच्छा खासा मतलब 5 मिनट लगभग टाइम होता था आपके पास कि भाई आप अप्लाई सबमिशन कर सकते थे। अब उन्होंने वो सिस्टम बंद कर दिया है। अब आपको सिर्फ दे रहे 90 डेज़। ध्यान से सुनिएगा, जो पुराना फॉर्मेट था, जो पुराना आइडेंटिटी माल्टा का अप्रूवल लेटर था, उस पर टाइमिंग है आपके लिए अप्लाई करने। 165 दिन आप अप्लाई कर सकते हो यूएई के अंदर, और इंडिया में तो 180 डेज़ में है, प्रॉब्लम नहीं, एक्सटेंशन सर्विसेज में। लेकिन अब जो नया फॉर्मेट आया है, जो नया वाला लेटर आ रहा है, उसमें सिर्फ आपको मिलेगा 90 दिन। मतलब ये जो लेटर इशू डेट अगर 1 जनवरी है तो आपको 90 दिन गिनना है, 3 महीना नहीं गिनना है। फिर ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मतलब 1 जनवरी से 31 मार्च 1 अप्रैल, नहीं, आप 90 दिन कैलकुलेट करो। मैं तो बोलता दोस्तों 89 डेज़ का भी अपॉइंटमेंट लेना है। अगर आपको नहीं हो रहा तो ले लो। 89 डेज़ आपको सबमिशन करना है। उसके बाद आपको जो वीज़ा का, मोस्टली लोग वीज़ा आपको 1.5 महीने से 2 महीने में दे देंगे, और आपको ट्रैवल कर लेना है वहाँ पे माल्टा। ट्रैवल करने के बाद इसकी वैलिडिटी रहते हुए आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक मतलब माल्टा में बुक कर लेना है। तो अपॉइंटमेंट 90 दिन का और बायोमेट्रिक 180 दिन में ख़त्म होना चाहिए। बायोमेट्रिक क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि वीएफएस में बायोमेट्रिक, वीएफएस में बायोमेट्रिक नहीं होता है। वीएफएस में सिर्फ फ़ोटो लेते हैं आपका। बायोमेट्रिक होता है आपका माल्टा लैंड होने के बाद। ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत सही से समझा रहा, ध्यान से सुनिएगा, नया अपडेट है, बताता हूँ। आपका कोई ना कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो आइल्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए। आइल्स 3 नंबर जो होता है, जैसे कि अंग्रेजी इंग्लिश की जो परिभाषा होती है, नॉर्मल समझना, लिखना, पढ़ना और बोलना ज़रूरी है। तो उतने ही अगर आप स्किल्ड बंदे हो तो आपको IITI, आपको ये छोटे मोटे पोस्ट पे भी जा रहा तो भी कुछ एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको मस्ट है कि आपकी इंग्लिश को क्लियर कर सके कि आपको इंग्लिश आती है। वो डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए माल्टा की। उसके अलावा आपकी रेज्यूमे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। CV जिसको बोलते हैं हम,
ठीक है। रेज्यूम आपका जो है, आपकी सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में सबमिशन करने के लिए। उसके बगैर आपका सबमिशन नहीं होगा। तो सीवी के लिए आपको मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूरोपास सीवी कैसे बनाते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा प्रोफेशनल सीवी बनाने का तो प्लीज़ हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि सीवी में जो आपने आइडेंटिटी माल्टा में एप्लीकेशन करने के समय दिया था, ध्यान से बात सुनिएगा, आपके एम्प्लॉयर को या आपके एजेंसी को, आपके एजेंट को, आपके दोस्त को, किसी को भी जिसने आपका वर्क परमिट निकाला है, अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर निकाला है, उसने जो सीवी सबमिट किया था वही सीवी इसमें एप्लीकेशन में डालिएगा। ये नहीं कि वहाँ कुछ और डाल दिया, यहाँ कुछ और डाल दिया, उसमें भी रिफ्यूज़ल आपका आ सकता है। तो एप्लीकेशन करने के पहले जो भी सीवी वहाँ पे अपना डाला। एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि ज़रूरी नहीं कि सेम सीवी हो, बट क्या होता है बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, गलती कंपनी लिख देते, वहाँ पे बोल बचन के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनी लिख देते हैं और यहाँ छोटी कंपनी में काम करते हो। तो अगर कंपनी सेम है और वो सीवी आपको नहीं मिल रहा है, आपको पता है कहाँ कहाँ आपने काम किया, तो करंट सीवी बना के आप सबमिशन कर सकते हो यूरोपास सीवी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीवी इज़ मस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको सब पता है कि अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर होना चाहिए, इन्विटेशन, मालिक का इन्विटेशन लेटर होना चाहिए वहाँ से कि कौन कौन सा, मतलब हम इस बंदे को अप्रूवल लेटर दे दिए हैं और आपको हम इसको बुला रहे हैं, उसका लेटर के साथ इन्विटेशन पे जिसने साइन किया उसका कॉपी। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ, साथ में रेंटल एग्रीमेंट कि भाई रेंटल एग्रीमेंट में रूल होता है कि इसके रूल्स क्या है, कि कितने रेंट है, कितनी यूटिलिटी फीस है, कितना क्या है, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। और रेंटल एग्रीमेंट पे जिसने साइन किया उसकी कॉपी होनी ज़रूरी है। जिसने साइन किया है उस होस्ट की, होस्ट आईडी क्या किसको बोलते हैं, होस्ट आईडी बोलते हैं जिसने रेंटल या डिक्लेरेशन में साइन किया, उसके आईडी की कॉपी होनी ज़रूरी है दोस्तों। उसके अलावा आप यहाँ से पासपोर्ट, एमरेस आईडी या आधार कार्ड लगा सकते हैं। अपना बैंक स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये भी नया अपडेट आया है कि आपको बैंक स्टेटमेंट इज़ मस्ट। भले वो कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा हो, आपके भाई बोल रहा है कि मैं खर्चा उठाऊंगा, तो उसका एक लेटर, स्पॉन्सर लेटर लेके उसका साइन लेके उसका बैंक स्टेटमेंट, उसके आईडी कार्ड की कॉपी लगाना पड़ेगी। अगर किसी कंपनी कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा हो, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार, उसका बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल, उसका स्पॉन्सर लेटर ओरिजिनल, उसके अलावा उसकी आईडी कार्ड की कॉपी ओरिजिनल और आईडी कार्ड पे साइन ले लेना, वो तीनों जमा करना ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा ये सारे कंप्लीट होने के बाद जब आप ट्रेवल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वहाँ पहुँचने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यही है कि अपडेट मुझे देना ज़रूरी था कि नया परमिट पे 90 दिन का हो गया। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने चंडीगढ़ का सेमिनार बुक नहीं किया वो चंडीगढ़ का सेमिनार बुक कीजिए। आइए तबरेज़ मलिक से मिलिए फेस टू फेस, जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे क्लियर करूँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में अपडेट दूंगा और भी अपडेट लेकर आऊँगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। मेरा सेंट्रल जो नंबर है 9988335584 है, या मेरा जो दुबई का नंबर है 0564935584 है, या वीज़ासमलिक@gmail पर मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम की आईडी तबरेज़ मलिक ऑफिशियल, उस पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। इससे क्या होता है, वीडियो को शेयर करने से जो लोगों को नहीं भी पता गाँव गिराव में बाहर, उनको भी पता चल जाएगा और अच्छे अच्छे अपडेट हम लेकर आएंगे दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। तबरेज़ दिल से सब कुछ कर दोस्तों।